नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र जेटली और आज मैं एक वीडियो लेके आया हूं। आप देखो ऑक्सीजन की कितनी कालाबाजारी हो रही है और लोग जो 100 रुपये 200 रुपये के ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होते हैं उसको 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार और 50-50 हज़ार रुपये में बेच रहे हैं। तो बहुत पहले दोस्तों सतना में SRK गैस इंडस्ट्रीज़ का एक ऑक्सीजन का प्लांट मैंने सतना में कमीशनिंग कराया था। तो जो भी मुझे नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर रहा हूं, जिससे आप लोग इस ऑक्सीजन की कालाबाजारी के खेल को भी समझेंगे और ऑक्सीजन खरीदते समय कैसे एहतियात बरतनी है या आपको जो सिलेंडर मिल रहा है उसमें पूरी गैस है कि नहीं है वो कैसे समझेंगे। तो दोस्तों देखिए होता क्या है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है इसमें 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है और 1% में रेयर गैसेज होता है। रेयर गैसेज उसमें आर्गन गैस निकलते हैं, हीलियम निकलते हैं, हाइड्रोजन गैसेज निकलती हैं। तो नॉर्मली हमें जो ज़रूरत होती है दो गैसेस मेनली तौर पे बहुत ज़्यादा बहुतायत में होते हैं। एक नाइट्रोजन गैस निकलती है, दूसरी ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो जो ऑक्सीजन गैस होती है उसके सिलेंडर्स आप लोगों ने देखे होंगे कुछ इस प्रकार के होते हैं। ये जो मैंने आपको दिखाया हुआ है ये करीब करीब एक बड़ा सिलेंडर होता है जिसको 7 क्यूबिक मीटर का सिलेंडर बोलते हैं। अब 7 क्यूबिक मीटर गैस इसके अंदर है कि नहीं है, आप तो जो सिलेंडर लेके आए उसने आपको ये टंकी पूरी दे दी। अब इसके अंदर ऑक्सीजन भरी हुई है मान लीजिए और 7 क्यूबिक मीटर ऑक्सीजन भरी हुई है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि इसके अंदर में जो गैस की मात्रा है वो 7 क्यूबिक मीटर है। आप तो सिलेंडर देख के नहीं पता कर सकते हो, उसका एक फार्मूला होता है। उस फार्मूले को समझाने के लिए मैंने ये आज का वीडियो बनाया हुआ है। तो आप देखिए दोस्तों, आप जब भी ऐसा एक सिलेंडर खरीदेंगे तो सिलेंडर आपको इस तरीके का दिखता है, एक सिलेंड्रिकल होता है, उसके ऊपर में एक वॉल लगा हुआ होता है और उस वॉल के बगल में एक घड़ी लगी हुई होती है, इसको प्रेशर गेज बोलते हैं। तो जब भी आप मान लीजिए आप 7 क्यूबिक मीटर का सिलेंडर लेके आए तो आपको पैसा लगेगा 7 क्यूबिक मीटर गैस का। तो इस गैस के सिलेंडर के ऊपर में जो नेक देख रहे हैं इसके यहाँ पे एम्बॉस्ड होता है स्टील के अक्षर में। जैसे अगर ये मेरी बात को ध्यान रखिएगा, अगर ये 7 क्यूबिक मीटर का सिलेंडर है तो यहाँ पे इसका एक वाटर कैपेसिटी का मार्क होगा जिसके ऊपर लिखा होगा WC। WC इज स्टैंड फॉर वाटर कैपेसिटी। वाटर कैपेसिटी मतलब इस सिलेंडर की जो पानी भरने की कैपेसिटी, हमको इसमें पानी भरना नहीं है लेकिन गैस को कैलकुलेट करने के लिए उस पर एक वाटर कैपेसिटी का मार्क होता है। तो अगर ये 7 क्यूबिक मीटर का सिलेंडर होगा तो आप देखेंगे यहाँ पे WC के नीचे लिखा होगा 47 लीटर। मतलब यदि अगर इसकी पानी की कैपेसिटी नापी जाएगी तो इसकी जो कैपेसिटी होगी पानी की वो होगी कितनी, 47 लीटर। ठीक है। अब जब इसको किसी भी गैस के रिफिलिंग प्लांट में भरा जाता है, वो लिक्विड ऑक्सीजन टैंक के थ्रू भरा जाता हो या एयर सेपरेशन यूनिट्स होती है जहाँ पे कंप्रेसर लगा के गैस खींची जाती है, तो जब मैनीफोल्ड में इसको लगा के वॉल को भरा जाता है तो जब ये प्रेशर 150 आ जाता है, यहाँ पे केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में इस घड़ी में रीडिंग होती है। अगर आप उसका डायल गेज देखेंगे तो उसमें एक प्रेशर गेज में बताएगा केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में यूनिट होते, तो इसमें गैस तब तक भरी जाती है जब ये प्रेशर 150 आ जाता है। तो जब ये प्रेशर 150 आ जाएगा, ये 47 लीटर वाटर कैपेसिटी का सिलेंडर पूरा फिल हो जाएगा तो इसमें गैस 7 क्यूबिक मीटर आएगा। अब उसको कैसे कैलकुलेट करोगे कि वाटर कैपेसिटी जो उसमें मार्क है, वाटर कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय अवेलेबल प्रेशर। जितने प्रेशर में आपने भरा, मान लीजिए आपने इसको 150 के प्रेशर में भरा तो इसकी जो प्रेशर यहाँ पे आपको रीडिंग जो दिख रहे हैं उसको वाटर कैपेसिटी से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, गुणा कर देना है और क्यूबिक मीटर में निकालना है तो 1000 से आपने उसको डिवाइड कर दिया। तो आप देखेंगे कि जब वाटर, जैसे मान लीजिए 7 क्यूबिक मीटर का सिलेंडर है, उसकी वाटर कैपेसिटी 47 लीटर की है, तो आपने वाटर कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय अवेलेबल प्रेशर डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो करीब करीब 7.05 क्यूबिक मीटर आ जाएगा। ठीक ऐसे ही अगर ये 6 क्यूबिक मीटर का सिलेंडर, ये तो मान लीजिए मैंने आपको 7 क्यूबिक मीटर का बताया, अगर ये 6 क्यूबिक मीटर का सिलेंडर होगा तो इसकी वाटर कैपेसिटी यहाँ पे 42 लीटर्स आप देखेंगे देखने को मिलेगी। तो 42 और अगर प्रेशर यहाँ पे आपको 150 दिख रहा है तो आप 150 से गुणा करेंगे और 1000 से भाग दे देंगे तो आपको यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो 6 क्यूबिक मीटर आएगा। अब मान लीजिए ये वाटर कैपेसिटी तो 47 लीटर ही थी लेकिन यहाँ पे प्रेशर 100 का ही था, तो आप कैलकुलेट कर लेंगे इसी फार्मूले के हिसाब से वाटर कैपेसिटी। और यहाँ पे जो आपको प्रेशर अगर 150 नहीं दिख रहा है, 120 दिख रहा है, 130 दिख रहा है, 115 दिख रहा है, 110 दिख रहा है या 90 दिख रहा है,
तो उसको यहाँ पे उसी वैल्यू को यहाँ पे लेके और इसी फार्मूले से वाटर कैपेसिटी मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो उसके अंदर में कितनी गैस है उसका आप आकलन कर सकते हैं। तो आप इस सूत्र को मैं आपको फिर से समझाता हूँ कि आपको गैस को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है। सबसे पहले तो आपको देखना है कि यहाँ पे उसमें वाटर कैपेसिटी कितनी दी हुई है, तो आप वाटर कैपेसिटी की वैल्यू डाल दीजिए। फिर यहाँ पे आपको प्रेशर कितना दिख रहा है उस प्रेशर की वैल्यू डाल दीजिए और उसको 1000 से भाग दे देंगे तो आपको कितनी गैस मिली है उस गैस की आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये मैंने एक सिंपल सा तरीका था। दूसरा, अभी कुछ जगहों पे रेड हुई, कुछ जगहों पे हिंदुस्तान में छापे पड़ रहे हैं, लोग बड़ी कालाबाजारी कर रहे हैं। तो जब सिलेंडर पकड़े जाते हैं तो हमारे अधिकारियों के सामने ये प्रॉब्लम आती है कि वो बोलते हैं नहीं साहब ये तो नाइट्रोजन का सिलेंडर था, नहीं साहब ये ऑक्सीजन का सिलेंडर था, नहीं साहब ये CO2 का सिलेंडर था। तो आप कैसे पता करेंगे कि जो सिलेंडर है वो ऑक्सीजन का है कि CO2 का है कि नाइट्रोजन का है? तो मैं आपको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के सिलेंडर का एक सिंपल, CO2 के सिलेंडर का सिंपल सा एक फ़र्क बता देता हूँ कि जब भी आप ऑक्सीजन का सिलेंडर देखेंगे तो ऑक्सीजन के सिलेंडर में जो ये वॉल होता है, ये जो वॉल लगाया जाता है, तो इसको आप करीब करीब यूँ समझिए कि ये मान लीजिए ये वॉल है, तो ये वॉल जाके इस चूड़ी के अंदर में इस तरीके से टाइट होगा। ये वॉल का मुंह है, ये यहाँ पे वॉल का चूड़ी के लिए हब बना है, चूड़ी के लिए इसका स्पॉट बना रहेगा और ये वॉल ऊपर से जब घुसाया जाएगा तो ये वॉल इस तरीके से फिट होगा। अगर वॉल इस तरीके से फिट हो रहा है तो मतलब ये किसका सिलेंडर है? ऑक्सीजन का। लेकिन अगर ठीक है, अगर ये CO2 का सिलेंडर होगा तो CO2 का सिलेंडर में चूड़ी बाहर से रहेगी, आपको इसके सिलेंडर के वॉल को इस तरीके से घुमाना पड़ेगा, तभी इसमें जब जाएगा तो ये CO2 का होगा। और अगर वॉल इस तरीके से अंदर जाके टाइट होता है तो ये ऑक्सीजन का सिलेंडर है। दूसरा, आप सिलेंडर को देखकर मोटा मोटी तौर पे पता कर सकते हैं कि वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है कि मेडिकल ऑक्सीजन है। तो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का जैसे ये सिलेंडर का आप नेक देखेंगे, कलर कोड क्या हुआ इंडियन गवर्नमेंट ने, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड इसके कलर कोड बनाता है। तो जैसे जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा और इंडस्ट्रियल सिलेंडर होगा तो ये जो उसकी गर्दन वाला हिस्सा, वहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा ये ब्लैक पेंटेड होगा, ये ब्लैक है, इसका मतलब ये इंडस्ट्रियल सिलेंडर है। अगर ये वाला हिस्सा आधा ब्लैक है और आधा वाइट है, मतलब सिल्वर कलर का है, आधा वाइट और आधा ब्लैक, वो है मेडिकल ऑक्सीजन जो प्रेस्क्राइब्ड है कलर कोड के हिसाब से, ठीक है। और अगर ये वाला हिस्सा सिल्वर कलर का है तो वो है CO2 का सिलेंडर। लेकिन दोस्तों आपको बड़ी हैरानी होगी कि मेडिकल सिलेंडर के नाम पे, मेडिकल ऑक्सीजन के नाम पे जितने भी सिलेंडर सप्लाई होते हैं एक ही प्लांट में भरे जाते हैं, एक ही जगह पे भरे जाते हैं। सिर्फ एक तख्ती मैनीफोल्ड के लिए लगा दी जाती है, मैनीफोल्ड जहाँ पे सिलेंडर की, यहाँ पे मेडिकल ऑक्सीजन भरी जाती है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल। दोनों की प्योरिटी 99%, 98% से ऊपर होती है। और अगर इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को भी आप चेक करेंगे या मेडिकल ऑक्सीजन को भी चेक करेंगे, दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों ही जीवनदायी होते हैं। चूँकि इंडस्ट्रियल सिलेंडर को यूज़ किया जाता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में मेटल की कटिंग के लिए, इसलिए उसको इंडस्ट्रियल सिलेंडर बोलते हैं। और जब इसी सिलेंडर को अस्पताल में ले जाके मरीज को लगा दिया जाता है तो उसको ऑक्सीजन सिलेंडर कहा जाता है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता। दोस्तों दूसरी एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये जो सिलेंडर आज की डेट में 25,000 50,000 में बिक रहे हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी होती है? एक मोटे तौर पे अगर आप देख लीजिए कि आपने 250 क्यूबिक मीटर का एयर सेपरेशन यूनिट प्लांट लगाया हुआ है या 500 क्यूबिक मीटर का जो प्लांट लगाया हुआ है, उसमें 1 क्यूबिक मीटर गैस बनाने का खर्चा 1 यूनिट बिजली होता है। इसमें कोई रॉ मटेरियल नहीं लगता है, बड़े बड़े कंप्रेसर्स होते हैं, वो कंप्रेसर एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को खींचते हैं, उस हवा को खींचते हैं, ऑक्सीजन को नहीं खींचते हैं, मैं अपने शब्दों में सुधार कर हवा को खींचते हैं। अब हम जो हवा खींच रहे हैं उस हवा में 78% नाइट्रोजन है। उस नाइट्रोजन का इस्तेमाल आप देखो, नाइट्रोजन गैस बहुत ठंडी होती है तो टायरों में भी भरने के काम में आती है, जिससे टायरों की हार्डनेस बनी रहती है। आजकल आप देखिए लिक्विड नाइट्रोजन एयर भरने के लिए टायरों में भरने के यूज़ होता है। लेकिन जो ऑक्सीजन होती है वो 21% होती है। तो इस सिलेंडर में जो ऑक्सीजन भरी हुई है वो 99% से ऊपर की होते हैं। आप और मैं एक साधारण जगह पे बैठ के जिस हवा को ले रहे हैं
उसमें नाइट्रोजन भी मिक्स है, उसमें हीलियम भी मिक्स है, उसमें आर्गन भी मिक्स है, उसमें सारी गैसेस मिक्स हैं। आप मिक्स गैस लेके जिंदा हो। लेकिन अगर इस इंडस्ट्रियल सिलेंडर में जिसकी प्योरिटी 98% या 99% बोली जाती है, वो फिर भी उससे ज़्यादा प्योर है जो आप सामान्य तौर पे बैठ के हवा में ऑक्सीजन ले रहे हो। तो पहले तो आप दिमाग से मिथ निकाल दो कि इंडस्ट्रियल सिलेंडर और मेडिकल ऑक्सीजन की सिलेंडर में कोई बहुत बड़ा फ़र्क होता है। कुछ भी फ़र्क नहीं होता है। ये सिर्फ मेडिकल की कुछ फॉर्मेलिटी होती है, उसकी प्योरिटी चेक करने के लिए, लैब सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट बोलती है। लेकिन अमूमन किसी भी प्लांट में इस तरीके का कुछ होता नहीं है। खाना पूर्ति के लिए लैब स्थापित की जाती है, जबकि सब जगह उसी मैनीफोल्ड में वही इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन भी भर दी जाती है जिस मैनीफोल्ड से इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन भरी जाती है। तो दोस्तों, 1 यूनिट बिजली आज की डेट में अगर आप इंडस्ट्रियल कनेक्शन की आप बात करें तो 7 से 8 रुपए की होती है। तो अगर आप 7 क्यूबिक मीटर के सिलेंडर की बात करें हम लोग, तो 7 8 7 या 56, यानी ये 60 रुपए में एक सिलेंडर भर के तैयार हो जाता है। उनकी लेबर चार्ज वगैरह आप मिला लो तो 20 रुपये 25 रुपये आप उसके पे खर्चे पकड़ लो, तो कोई 85-90 रुपये में एक ऑक्सीजन का सिलेंडर 7 क्यूबिक मीटर की कैपेसिटी का बड़े आराम से भरा जा सकता है। यानी कि 12 रुपये क्यूबिक मीटर इस गैस की कास्ट होती है, जो आज 2000 रुपये, 3000 रुपये, 10,000, मतलब अगर आप सोचे कोई आदमी 50,000 रुपये में भी गैस के सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है, तो 10 रुपये किलो की गैस, 10 रुपये क्यूबिक मीटर की गैस को 10,000 रुपये की, ये काला बाजारी नहीं तो और क्या है। तो ये जो मेरे पास थोड़ा सा नॉलेज था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की कि पहला तो आप जो सिलेंडर लेके आ रहे हैं उसमें सिलेंडर में गैस की मात्रा कितनी है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में सप्लाई होती है, कई अस्पतालों में सप्लाई होते हैं, वहाँ के स्टाफ को भी इतना टेक्निकली पता नहीं होता कि ये कैसा हो। और दूसरा, जब भी आप देखें तो CO2 के सिलेंडर का मैंने बता दिया कि उसकी जो चूड़ी होती है वो वॉल में इस तरीके से फिट होगी, और ऑक्सीजन का अगर सिलेंडर का वॉल होगा तो ऑक्सीजन के सिलेंडर का वॉल टंकी के अंदर जाके इस तरीके से टाइट होगा। ये तरीका होता है मोटा मोटी तौर पे चेक करने का। तो ये मैंने आपको बताया। और दोस्तों, ये जो 7 क्यूबिक मीटर का आप सिलेंडर देख रहे हो ना, ये छोटी सी टंकी दिखती ज़रूर है, लेकिन आप सोचिए इस सिलेंडर के अंदर में कितनी गैस है, आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। ये 7 क्यूबिक मीटर मतलब एक कमरा आप अंदाज कर लो जो 7 मीटर चौड़ा हो, 7 मीटर ऊंचा हो और 7 मीटर लंबा हो, करीब 25 फुट बाई 25 फुट बाई 25 फुट का एक कमरा, जिसमें इतनी हवा भरी जा सकती हो, उतनी हवा इस सिलेंडर के अंदर में होती है। तो इस कालाबाजारी को रोका जा सके, इसीलिए मैंने अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मेरे इस नॉलेज से सरकारी तंत्र को शायद कुछ मदद मिले और उपभोक्ता को भी कुछ मदद मिले। हॉस्पिटल जो गैस खरीदते हैं उनको सप्लायर सही क्वांटिटी में गैस दे रहा है कि नहीं दे रहा है, उसमें मदद मिले। इस उद्देश्य से मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि उपभोक्ता भी जागरूक रहे, लेने वाला भी जाए, और इस तरीके की काला बाजारी को रोका जा सके। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरा ये आपका आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। और दूसरा मैं आपको बताऊं दोस्तों, ऑक्सीजन एक कैटलिक गैस है। ऑक्सीजन के अभाव में कोई भी चीज़ जल नहीं सकती है। अगर आपको मान लीजिए सिलेंडर की चूड़ी से पता नहीं चलता, सिलेंडर के वॉल से पता नहीं चलता, तो आप कैसे पता करोगे कि सिलेंडर के अंदर में ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन ही सिर्फ किसी चीज़ को जलने में मदद करेगी। अगर आप जैसे लोहे की कटिंग करते हैं तो उसके साथ LPG का सिलेंडर लगाया जाता है, या एक गैस आती है डिज़ॉल्व एसिटिलीन, उसको DA बोलते हैं। नॉर्मली आप देखेंगे गैस एक जंग खाया हुआ सा सिलेंडर ही सब जगह दिखता है आप लोगों को, वो DA की गैस होती है जो कार्बाइड से एक्सट्रैक्ट करके बनाई जाती है, उसको डिज़ॉल्व एसिटिलीन गैस बोला जाता है। तो LPG या DA के साथ लगा के जब ऑक्सीजन को लगाया जाए तभी लोहा कटता है। लेकिन अगर आप CO2 लगा दोगे तो आग बुझ जाएगी। CO2 आग बुझाने का काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन एक कैटलिक एजेंट है। जैसे आपका एक घर पे जलता हुआ दिया हो और आंधियाँ तेज़ चल रही हो, हवा तेज़ चलो, और आप उसको अगर एक बर्तन से आप ढक दोगे तो वो दिया बुझ जाएगा। आपने तो रक्षा करने के लिए उसको ढका था, लेकिन वो जलता हुआ दिया आपके ढकने से बुझ जाएगा। बुझ इसलिए जाएगा कि जितनी ऑक्सीजन उस कटोरे से आपने ढका था, जब बची थी, उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तब तक दिया जलता है। जैसे ही ऑक्सीजन खत्म होगी वो दिया बुझ जाएगा। तो ऑक्सीजन जलने में मदद करती है। इसलिए आप किसी भी LPG सिलेंडर या DA के सिलेंडर के साथ भी टेस्ट करते हो कि वो उसके ऑक्सीजन होगी तो ही जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। CO2 होगी तो बुझ जाएगा। नाइट्रोजन के अपने यूज है, जैसे प्लांट से लिक्विड नाइट्रोजन अलग की जाते हैं, तो बफेलो सीमेंस वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल होता है।
तो दोस्तों ये जानकारी कालाबाजारी को रोकने के लिए जनहित में मैंने जारी की है। उम्मीद है इस जानकारी से आप लोगों को बहुत लाभ होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत, और ये वीडियो आपने तक सीमित ना रखें। आज महामारी का दौर चल रहा है और सबसे ज़्यादा किल्लत ऑक्सीजन की पाई जा रही है और बड़ी इसकी कालाबाजारी हो रही है। तो इस कालाबाजारी में कुछ रोकथाम हो सके उसके लिए मैंने अपना नॉलेज आप लोग के साथ शेयर किया है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करें। थैंक यू।